Hey guys, welcome to our YouTube channel. I hope guys you all are very happy. Now let's start our new topic. ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन मतलब जो सर्विस फंक्शन या स्टाफ फंक्शंस होते हैं वो होते हैं। एचआर मैनेजर को रिक्वायर है कि वो कुछ स्पेशल नॉलेज जैसे ह्यूमन रिलेशन या जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके बारे में से कुछ स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ फंक्शन दे रखे जो एचआर मैनेजर के होते हैं। तो पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें जो एचआर मैनेजर है ना उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एक एडुकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो प्रोवाइड करे ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे हम ईजिली अचीव कर सकें। इसी के बेस पे जो मैन पावर फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग का मतलब अनुमान लगाना कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए हैं, तो वो मैन पावर फोरकास्टिंग हम इसके बेस पे कर सकेंगे। मैन पावर प्लानिंग भी कर सकेंगे। मैन पावर प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके बेस पे एक पर्स की मतलब उसकी क्वांटिटी उसकी क्वालिटी क्या पर्सोनल की उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसे डिटरमाइन किया जाता है। एम्प्लॉय रिक्विजिशन मैनेजर जो है वो इनिशिएटिव लेता है इन प्रोसेस को, जैसे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करता है। रिक्रूटमेंट एक नेगेटिव प्रोसेस है क्यों, इसमें क्या होता है हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि आओ हमारे कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करो जो भी वेकेंट पोस्ट है उसके लिए। इनका एम क्या होता है कि सिलेक्शन रेशो को इंक्रीज़ करना हर एक जॉब के लिए। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन मतलब सॉरी, रिक्रूटमेंट मैंने नेगेटिव बोल दिया, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय में से बहुत सारे पर्सन में से कुछ ही हम को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए सूटेबल होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, सिर्फ उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, बाकी को हम रिजेक्ट करते हैं। तो डेट्स वाई ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। अगर हम जैसे नए नए सेलेक्ट जो हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट करें तो उनकी प्लेसमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देंगे, लाइक पॉलिसी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हो गए और अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में बता दें ताकि वो उनके साथ कोऑपरेट होकर वो काम कर सके। तो नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। जब हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर ली, ट्रेनिंग भी कर ली, प्लेसमेंट सब कुछ ये हो गया, तो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल भी तो एक दूसरा फंक्शन है, वो भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, चलो ये काम तो हो गया, लेकिन यहीं पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर हमें जो हमने एम्प्लॉय वगैरह सेलेक्ट करे हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना ताकि उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो और वो अच्छा ऑब्जेक्ट अचीव करके हमें दे। एचआर मैनेजर बहुत सारे अरेंजमेंट भी करता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए ताकि उनकी थोड़ी स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो उसके लिए कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, 3 फंक्शन है, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिंपली समझते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, मतलब जो प्रेजेंट एम्प्लॉई है उनको हम असेस करते हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि हम ना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो जैसे हमने मान लो आज के मतलब आज पूरे एक दिन में 100 यूनिट यानी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो ये हमने स्टैंडर्ड बना दिया, तो वो हम पूरे दिन में देखेंगे। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाएगा कि उसने एक्चुअली 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की है या नहीं किया। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया, चाहे तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन हमें मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। पॉजिटिव क्या, 100 की जगह 110 बना दी, नेगेटिव कैसे 100 की जगह 90 80 इतनी बना दी। पॉजिटिव होगी तो हम अप्रिशिएट करेंगे उसे कि उन्हें अच्छी मतलब और ज़्यादा हम देखेंगे कि उन्हें इतनी अच्छी कैसे करी वो देखेंगे। जो नेगेटिव होंगे तो उसके हम रीजंस जानेंगे कि इतने कम क्यों प्रोड्यूस हुई है। फिर उसके बाद उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव एक्शन भी लेंगे। तो इसके अंदर यही है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ना एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, इसमें जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें नॉलेज और स्किल उनके अंदर ऐड करने के लिए काम किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करें। उनकी वर्क परफॉर्मेंस के बेस पे तो हम ये पता लगाते हैं कि उन्हें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है या नहीं। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे ताकि उनकी स्किल नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होए। उसके बाद आगे डेवलपमेंट, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये 3 से 5 साल के लिए भी किया जाता है, बहुत लंबे टाइम के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं।
इसमें हम वर्क स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, एक्चुअल को स्टैंडर्ड वर्क से कंपेयर करते हैं, फिर एरिया जो है मैनेजरियल डेवलपमेंट का उसे फाइंड आउट करते हैं, उन प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इफ़ेक्ट भी जानते हैं उनके बारे में। तो इनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन फंक्शन। इसके अंदर क्या है कि जो एचआर मैनेजर है ना, वो एक एडुकेट प्रोविजंस बनाता है ताकि वेजेस और सैलरी जो भी मतलब हमने एम्प्लॉयज़ वर्कर को सेलेक्ट करा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो उनके लिए सैलरी वेजेस भी तो हमने डिसाइड करने होंगे, तो उसके लिए प्रोविज़न भी बनाए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, किसके बेस पे मतलब हम ये वेजेस और सैलरी देखते हैं। इसमें इंक्लूड होता है जॉब इवेल्युएट की जाएगी कि उन्हें सही जॉब दी गई है या नहीं, वेजेस और सैलरी सर्वे किया जाएगा, कितना उन्हें वेज वगैरह देना चाहिए, मतलब जितने टाइम के लिए उन्हें काम के लिए बुला रहे हैं ना, उसके हिसाब से वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वैसे सैलरी लेके चलते जा रहे हैं। फिर वेज रेट को डाटा माइन करेंगे, फिर किस मोड में पेमेंट हम करेंगे वो देखेंगे हम, इंसेंटिव पेमेंट प्लान, बोनस, बेनिफिट एंड सर्विस, ये सारे हम चीज़ें वहाँ पर देख के चलेंगे, तभी हम तो कंपनसेशन दे पाएंगे ना वेजेस या सैलरी। इंटीग्रेशन बिसाइड एक्टिविटी टू वर्क, इसके अलावा जो एम्प्लॉय है ना, उनकी विलिंगनेस भी तो होनी चाहिए काम में। अगर वो विलिंगनेस होगी तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिससे मैनेजर भी इंटीग्रेट करेगा उनके इंटरेस्ट के साथ। इन केस जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता, देन ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव नहीं होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है ना, वो इंटीग्रेट करें, मतलब दोनों साथ में काम करें। इंटीग्रेशन का यही तो है कि पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही गोल पूरे होने चाहिए, तभी तो वो ध्यान लगा के अपना काम करेगा। डेट ऑफ द एम्प्लॉय जो है मेन फंक्शन है एचआर मैनेजर का। हैंस लास्ट में प्रूफ होता है फॉर लेबर प्रॉब्लम जो होगी, जैसे उनकी क्विक सॉल्यूशन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोविजंस बनाने चाहिए, उनकी मतलब ग्रीवनेस को प्रॉब्लम को सुनने के लिए जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैनेजर मस्ट बी क्वाइट रिस्पॉन्सिव होगा वो इसके लिए। फिर आता है मेंटेनेंस फंक्शन। ये अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉई हमने मतलब कंपनी में सेलेक्ट करे हैं काम के लिए, तो उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। एचआर मैनेजर को ज़रूरी है कि वो बेस्ट एम्प्लॉय को ऑब्टेन करे और उनके जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उनकी वो सुने इस तरीके से, ताकि वो ना ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे, यानी वहीं पर रहे, वो छोड़ के ना जाए। फिर आता है सेपरेशन फंक्शन। अगर प्राइमरी फंक्शन जो है एचआर मैनेजर का वो सर्विस जो ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस उसे प्रोक्योर करना है, तो फाइनल फंक्शन भी उसका ये होना चाहिए सेपरेट करना उनको। जैसे कि कैसे, रिटायरमेंट हो गया, ले ऑफ हो गया, टर्मिनेशन, डिस्चार्ज, सस्पेंशन। ये उसके बाद आता है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एचआर मैनेजर प्लान टू वंस करियर। एचआर मैनेजर जो है एक बंदे का करियर प्लान करता है, फिर उस करियर प्लान को इम्प्लीमेंट करता है। कैसे, जैसे एजुकेशन के थ्रू हो गया, उसे और फर्दर एजुकेशन दे दी, ट्रेनिंग दे के भी कर सकते हैं, अभी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसकी, ताकि स्किल नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सके। जॉब सर्च, एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इंटरनल और एक्सटर्नल मोबिलिटी दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वेल प्लान एफर्ट्स होते हैं, मैनेज किया जाता है टॉप से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो सके इस गोल के थ्रू। इससे एटीट्यूड, वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजरियल प्रैक्टिस, इन सब को चेंज भी किया जाता है, हेल्प होती है। तो ये थे हमारे ऑपरेटिव फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन पर्सोनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहला आता है गोल्स एंड वैल्यू, यानी जो पर्सोनल मैनेजमेंट और एचआरएम उसका गोल या वैल्यू क्या है। इंक्रीमेंटल इंटरवेंशन इन अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग वर्कर, यानी जो वर्कर्स हैं उन्हें मोटिवेट करें, रिटेन अपने पास, ताकि वो ना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए, रिटेन करके रखे, उन्हें अट्रैक्ट करें। तो ये गोल होता है पर्सोनल मैनेजर का। और एचआरएम का क्या होता है कि स्ट्रेटजिक फोकस होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आता है प्रोफेशनलिज्म, यानी जो पर्सनल मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय के मैटर से रिलेटेड ही अकाउंटेबल होगा, जिसके लिए उसने ट्रेंड किया, फॉर विच दे आर ट्रेंड, जिसके लिए वो ट्रेंड किए गए हैं। और इसमें लाइन मैनेजर जो है
लाइन मैनेजर जो है इसके अंदर वो स्टाफ के लिए अकाउंटेबल होगा जो मल्टी स्किल्ड है। फिर आता है रिलेशन लिमिट। इसमें क्या होता है, लिमिटेड ट्रस्ट होता है, कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी होता है और कंट्रोल ओरिएंटेड ऐसा रिलेशन होता है। और इसमें बिल्कुल अलग होता है, हारमोनी होती है, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, एक्टिव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। उसके बाद आता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। इसमें जो फोकस है वो बहुत कम होता है, इंडिविजुअल लेवल पे है। और इसमें ब्रॉड और टीम फोकस है, पूरी टीम मतलब यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं टीम बना के। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक है यहाँ पर, सीक्रेटिव है, इन्हें अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह को। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑनेस्टी होती है, ट्रस्ट और कमिटमेंट होता है इसके अंदर। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।